हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 आज हम करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है वो है आपका टिश्यू। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में जो है हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का टिश्यू यानी कि उत्तक। तो इस चैप्टर में एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, चार टाइप के आपके टिश्यू होते हैं। इनके बारे में जो है हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है वो है व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या है, या फिर टिश्यू को डिफाइन करिए। ये क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू क्या होता है। राइट ए नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, 5 नंबर का जो है ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, टीसीयू क्या होता है, टीसीयू का, ठीक है, टीसीयू को डिफाइन करिए। इस चीज को जो है वो हम समझेंगे और साथ में जो है हम टीसीयू का क्लासिफिकेशन भी करेंगे। तो देखिए एग्जाम में जो है आपसे एक अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ टीसीयू पे, यानी कि राइट ए नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ टीसीयू, टीसीयू का वर्गीकरण करिए। इस पे भी जो है एक अलग से क्वेश्चन आपसे 3 नंबर का पूछा जा सकता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको डालना है हेडिंग टिश्यू। तो देखिए चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कोशिकाओं के बारे में, सेल्स के बारे में, कि जो भी आपकी कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है किसी भी जीव का। ठीक है, तो ऊतक क्या है, देखिए ऊतक जो होते हैं, टिश्यू जो होते हैं, ये कोशिकाओं के समूह होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका की स्ट्रक्चर सेम होता है और इनका फंक्शन भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, टिश्यू यानी कि ऊतक जो है एक समान संरचना, इनका सेम स्ट्रक्चर होता है, एक समान संरचना और एक समान कार्य वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू यानी कि ऊतक, सेल्स यानी कि कोशिकाओं के ऐसे समूह होते हैं जिनका की स्ट्रक्चर यानी कि संरचना और जो उनका फंक्शन यानी कि जो कार्य होता है वो क्या होता है, सेम होता है, एक होता है। ठीक है, यह शरीर के अलग अलग अंगों का निर्माण करते हैं। देखिए हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स हैं वो किससे मिलके बने हैं, ऊतकों से मिलके बने हैं, टिश्यू से मिलके बने हैं। और टिश्यू किससे मिलके बना होता है, कोशिकाओं से मिलके बना होता है। कहा जाए तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले सेल्स आएगी, कोशिका आएगी, सेल से क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, और टिश्यू से क्या बनेगा, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को जो है आप यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए, तो देखिए एनिमल टिश्यू की अगर बात की जाए, अगर एनिमल टिश्यू की बात की जाए, मुख्य रूप से 4 प्रकार के जो है वो टिश्यू होते हैं। एनिमल टिश्यू जो है मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। आप टिश्यू का क्लासिफिकेशन भी जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने लिखा है, हेडिंग लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। तो एग्जाम में जो है आप जो है इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखिए टिश्यू लिख दीजिए, सबसे पहले आपने टिश्यू लिख दिया है, अब जो है आप इसका क्लासिफिकेशन लिख दीजिए। इस तरह जो है आप इसका क्लासिफिकेशन भी जो है आप अपने कॉपी में आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, पहला है आपका एपिथेलियल टिश्यू, पहला है आपका एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, दूसरा है आपका कनेक्टिव टिश्यू, आप जो इस तरह भी जो है आप इसको लिख सकते हैं। तीसरा है आपका मस्कुलर टिश्यू और चौथा है आपका नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो आप जो है इस तरह डायग्राम बना के भी जो है आप चीजों को लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो देखिए जो भी आपका टिश्यू है इसको जो है मुख्य रूप से 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है आपका नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश में याद करेंगे तो और अच्छी बात है। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, ये जो है 4 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। देखिए अगर आप हिंदी में अपना एग्जाम दे रहे हैं तो हिंदी के साथ में जो है उसके आगे इंग्लिश भी जो है आप जरूर से लिखिए। ठीक है, चलिए अब जो है एक एक करके जो है
हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है। वैसे एपिथेलियल टिश्यू का डिटेल क्लासिफिकेशन भी जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, अगले क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला है आपका एपिथेलियल टिश्यू। तो देखिए, एपिथेलियल टिश्यू का जो है मेन काम यह होता है कि यह हमारे शरीर को जो है बाहर से ढकने का काम करता है, ठीक है। यह जो है शरीर की सतह को जो है, सरफेस को जो है कवर करता है, ढकता है और सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि जो भी आपका मकान है, जो भी आपका घर है, ठीक है, वो ईंटों से तो बन गया है, लेकिन उसके बाहर क्या होता है, प्लास्टर चढ़ा होता है, सीमेंट का प्लास्टर किया जाता है, ताकि जो आपकी घर की दीवारें हैं वो थोड़ी सी क्या रहे, सुरक्षित रहे और सुंदर दिखे, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू की बात की जाए, यह शरीर के सतह को ढकता है और सुरक्षा प्रदान करता है। यह त्वचा, स्किन, इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंगों और ग्रंथियों यानी कि ग्लैंड्स में पाया जाता है। अब देखिए, एपिथेलियल टिश्यू भी जो है कई प्रकार का होता है, जैसे कि स्क्वैमस एपिथेलियम, कुबोडियल एपिथेलियम और कॉल्यूमनर एपिथेलियम। आप इसका हिंदी भी जो है अगर आप चाहे तो आप लिख सकते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम है, घनाकार एपिथेलियम यानी कि कुबोइडल एपिथेलियम, स्तंभीय यानी कि कॉल्यूमनर एपिथेलियम, ठीक है। चलिए, अब जो है हम चलते हैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। तो देखिए, कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल नाम से क्लियर है, ये कनेक्ट करने का काम करता है, ये जो है जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है हमारे शरीर के अलग अलग भागों को आपस में जोड़ने और उन्हें सहारा, सपोर्ट देने का कार्य करता है। कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल की बात की जाए, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ब्लड हो गया, लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, ये सभी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगामेंट जो होता है वो क्या करता है, दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। लिगामेंट जो होता है वो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। वहीं जो आपका टेंडन होता है वो मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। मसल को क्या करता है, बोन से जोड़ने का काम करता है। इस चीज को जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है। देखिए, जो आपका लिगामेंट होगा, जो आपका लिगामेंट होगा वो क्या करेगा, वो एक बोन को जो है, बोन टू बोन, एक बोन को जो है दूसरी बोन से जोड़ने का काम करेगा। वहीं जो आपका टेंडन होगा वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो जो है मसल्स को जो है, मसल्स को जो है वो बोन से जोड़ने का काम करेगा। तो एक एक नंबर के जो है वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकते हैं, एमसीक्यू जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपका थ्योरी मजबूत रहेगा, अगर आपको टॉपिक की नॉलेज है, तो आप क्या करेंगे, आप उसका आंसर लिख देंगे। मैं आपको बाद में बहुत सारे एमसीक्यू भी जो है वो मैं आपको चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज जो है वो मैं आपको एमसीक्यू भी करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि हमारे शरीर के अलग अलग भागों को जोड़ने का काम करते हैं। बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ब्लड हो गया, लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, ये सभी कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है। लिगामेंट जो होता है वो दो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। वहीं टेंडन जो होता है वो मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है हम चलते हैं यहाँ पे अगले पेज पे। तो अगला पेज है आपका मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की बात की जाए, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू जो है शरीर के अंदर मूवमेंट, यह शरीर की गति, मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए, अगर हमारे शरीर के अंदर मसल्स नहीं होंगी, उनके अंदर मूवमेंट नहीं होगा, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन नहीं होगा, तो हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह की मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगी। देखिए, मस्कुलर टिश्यू जो है दो प्रकार के होते हैं, इनवॉलेंट्री अस्वैच्छिक और स्वैच्छिक यानी कि वॉलेंट्री, ठीक है। तो देखिए, इनवॉलेंट्री मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जिनकी जो भी एक्टिविटी होती है, मूवमेंट होती है, वो हमारे विल के कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। यानी कि अगर हम चाहें तो हम इनके मूवमेंट को नहीं रोक सकते हैं। जैसे कि हमारे पेट के अंदर जो है भोजन का डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, चाहे क्या बन रहा है, यूरिन बन रहा है, यूरिन जो है वो जाके गैल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं कि मैं सोचूं कि मेरे
जो है पेट में भोजन का पाचन ना हो, ठीक है, डाइजेशन ना हो तो डाइजेशन होना रुक जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और एक होता है वॉलेंट्री मसल्स। तो वॉलेंट्री मसल्स में क्या है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरा हाथ ऊपर उठे तो मेरा हाथ ऊपर उठ गया, ठीक है, मैं चाहता हूं मेरा हाथ नीचे चला जाए, मेरा हाथ नीचे चला गया, ठीक है। तो स्वैच्छिक और अस्वैच्छिक मसल्स के बारे में जो है यहाँ पे दिया गया है कि जो आपके यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू है ये जो है बेसिकली आपकी दो तरह की होती है, इनवॉलेंट्री मसल और वॉलेंट्री मसल, ठीक है। चलिए तो देखिए अगर बात की जाए इनवॉलेंट्री मसल्स की, इनवॉलेंट्री मसल्स की, तो देखिए इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है दो भागों में। पहला होता है स्मूथ मसल और दूसरा है आपका कार्डियक मसल, ठीक है। स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल जो है इनवॉलेंट्री मसल्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो देखिए आप मस्कुलर टिश्यू का जो है आप क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। आप लिखिए मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू लिखिए, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू जो है हमारे कितने टाइप के हैं, दो तरह के हैं। पहला है आपका इनवॉलेंट्री वाला है और दूसरा जो है आपका वॉलेंट्री वाला है, ठीक है, वॉलेंट्री वाला है। अगर बात की जाए इनवॉलेंट्री वाले की तो इसका जो है आप फिर से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्री वाले के जो है आप फिर से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं किसमें, कार्डियक मसल में, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल में हो गया, आप इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, स्मूथ मसल में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वहीं वॉलेंट्री मसल की बात की जाए तो इसका जो है ये होता है आपका स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल होता है। तो आप जो है इस तरह जो है क्लासिफिकेशन अगर आप करेंगे, अगर आप ठीक है डायग्राम बना लेंगे तो आपको रिवीजन करने में जो है वो क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। चलिए अब जो है हम यहाँ पे बात करते हैं वॉलेंट्री मसल की। तो जो इनकी एक्टिविटी होती है उनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। वॉलेंट्री मसल का एग्जाम्पल है हमारा स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कौन सी मसल है, कंकाल मांसपेशी स्केलेटल मसल जो होती है, इसकी जो भी एक्टिविटी है, मूवमेंट है, हम उसको अपनी इच्छा के अधीन जो है ये होता है। जैसे कि मैं अपना पैर उठाना चाहता हूँ तो मेरा पैर उठ जाएगा, मैं अपना जो है हाथ नीचे करना चाहता हूँ तो मेरा हाथ जो है वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू बेसिकली दो तरह का है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ठीक है। और यहाँ पर इनवॉलेंट्री की बात की जाए जिसमें आपका, ठीक है, जिसमें आपका कार्डियक मसल है और आपका स्मूथ मसल है। वही वॉलेंट्री की बात की जाए जिसमें जो है बस केवल आपका क्या है, कंकाल मांसपेशी स्केलेटल मसल है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे। अगला है हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक। तो देखिए नर्वस टिश्यू जो है इनमें क्या होता है कि देखिए इनके अंदर जो है वो नर्व सिग्नल का जो है वो ट्रांसमिशन होता है। यह जो है संवेदी संदेशों, नर्व सिग्नल्स को संचार में क्या करता है, मदद करता है, ट्रांसमिशन में मदद करता है, ठीक है। जो आपका पे नर्वस टिश्यू होता है इसका बेसिक यूनिट जो है क्या होता है, न्यूरॉन होता है। तो इसका मुख्य घटक क्या होता है, न्यूरॉन होता है, जो कि संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। और नर्वस टिश्यू की बात की जाए तो यह हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारे नर्व्स में पाया जाता है, ठीक है। तो चार तरह के टिश्यू के बारे में जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उससे पहले हमने ये जाना है कि टिश्यू क्या होता है, ऊतक क्या होता है। आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि टिश्यू क्या है या फिर टिश्यू को डिफाइन करिए तो आप इस चीज को लिख पाएंगे। अगर आपसे पूछता है कि टिश्यू का क्लासिफिकेशन करिए तो आप टिश्यू का क्लासिफिकेशन भी जो है आप कर पाएंगे, ठीक है। इतना जो है कम से कम आज आप यहाँ पे इस क्लास में सीख गए होंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट ए नोट ऑन एपिथेलियल टिश्यू। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एपिथेलियल टिश्यू पे जो है एक नोट लिखिए, अगर आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ रहा है, राइट ए नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, राइट ए नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के क्लासिफिकेशन के बारे में और ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। तो इसको जो है हम यहाँ पर डिटेल से लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडिंग डाल रखा है एपिथेलियल टिश्यू। और देखिए एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जो है थोड़ा सा हमने यहाँ पर पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जो है क्वेश्चन नंबर 1 में भी जो है
थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है, लेकिन अब जो है हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है हम थोड़ा सा यहाँ पर टीसीयू के बारे में जो है एक बार हम यहाँ पे फिर से लिख लेंगे कि टीसीयू क्या होता है। ऊतक जो होते हैं कोशिकाओं के ऐसे समूह होते हैं, ऐसे ग्रुप होते हैं जिनका कि सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन होता है। तो ऊतक एक समान संरचना और एक समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और यह टिश्यू जो है अलग अलग अंगों का निर्माण करते हैं, मतलब जो भी आपका टिश्यू होता है उससे क्या बनता है, ऑर्गन बनता है और किसी विशेष कार्य को ये पूरा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हमने टिश्यू के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो कि शरीर की बाहरी सतह आउटर सरफेस को ढकता है और इंटरनल ऑर्गन्स की सबसे बाहरी परत को जो है ये बनाता है। जैसे कि इंटरनल ऑर्गन की बात की जाए तो जो हमारा स्टोमक है, जो हमारा आमाशय है, उसके अंदर का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू होगा। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के मेन फंक्शन की बात की जाए तो यह जो है प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है, एब्जॉर्प्शन करता है, हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टोमक के अंदर एब्जॉर्प्शन करने का काम करेगा, सिक्रीशन भी करेगा। बहुत सारी ग्लैंड्स में जो है एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है तो ये हार्मोन का सिक्रीशन भी करता है और साथ में संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी में सहायता करता है। जैसे कि जो हमारा स्किन है इसके बाहर कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, तो अपने स्किन से जो है हम चीजों को जो है महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और सेंसिटिविटी में सहायता करता है। ठीक है, चलिए तो अब जो है हम इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेंगे। इसके क्लासिफिकेशन की बात जो है वो हम करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया है एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है, तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू जो है ये बेसिकली आपका दो तरह का होता है। ठीक है, दो तरह का होता है। ठीक है, पहला होता है सिंपल एपिथेलियम और दूसरा होता है आपका कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, तो अगर बात की जाए एपिथेलियल टिश्यू की, आप यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह डायग्राम बना के जो है आप इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू जो है आपका दो तरह का है। पहला है आपका सिंपल और दूसरा है आपका कंपाउंड। ठीक है, दूसरा है आपका कंपाउंड। तो देखिए सिंपल एपिथेलियम को जो है वो फिर से क्लासिफाई किया गया है जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया। ठीक है, चलिए इसके बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो आपका सिंपल एपिथेलियम होता है यह जो है सिंगल लेयर का बना होता है। यह जो है एकल परत सिंगल लेयर वाला टिश्यू होता है जो कि पदार्थों के पारगमन, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस में जो है सहायता करता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल एपिथेलियम जो है वो बात ऐसी है कि ये जो है इसके अंदर जो है बस केवल एक ही लेयर होता है। कितना लेयर होता है, एक ही लेयर जो है होता है। इसका फिर से वर्गीकरण किया गया है। तो पहला है आपका स्क्वैमस, दूसरा है क्यूबोडियल, तीसरा है कॉल्यूमनर और चौथा है आपका सिलिएटेड। ठीक है, स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कॉल्यूमनर और सिलिएटेड हिंदी में कहा जाए तो पहला स्क्वैमस है, घनाकार है, स्तंभीय मतलब स्तंभ मतलब खंभा, और सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, अब जो है एक एक करके इनके बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम। तो देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह घरों के अंदर टाइल्स लगी होती है, एक टाइल्स दूसरे टाइल्स से जो है ठीक है जुड़ी होती है और उस टाइल्स के नीचे कोई दूसरी टाइल्स नहीं होती है, मतलब इसमें जो है जो भी आपके यहाँ पर टिश्यू है, ऊतक है, उनका जो है बस क्या है, एक सिंगल ही लेयर है। ठीक है, इसी वजह से आपका सिंपल एपिथेलियम है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या है कि पतली और चपटी कोशिकाओं का जो है ये आपका पतली और चपटी कोशिकाओं से बना होता है। इसके कार्य की बात की जाए तो ये जो है पदार्थों के आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेज में जो है ये सहायता करता है। एग्जाम्पल कहाँ पाया जाता है, हमारे लंग्स की एल्वियोलाई में पाया जाता है
और साथ में जो हमारी ब्लड वेजल्स होती है उसकी लाइनिंग में कौन सा एपिथेलियम होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है, एग्जाम्पल, उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस किया है कि स्क्वैमस एपिथेलियम में जो है पतली, थिन और चपटी कोशिकाओं, थिन और फ्लैट सेल से ये बना होता है। इसके वर्क की बात की जाए, इसके फंक्शन की बात की जाए तो ठीक है, पदार्थों के आदान प्रदान में ये सहायक होता है। कहाँ पाया जाता है, लंग्स के एल्वेलॉय में पाया जाता है और ब्लड वेजल्स की लाइनिंग में ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला टिश्यू कौन सा है, अगला टिश्यू है आपका घनाकार यानी कि कुबोइडल एपिथेलियम। नाम से क्लियर है क्या होता है, घनाकार होता है। घन का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई आकृति जिसके अंदर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और क्या है, ऊंचाई भी है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें जो है वो क्या होती है, घन में होती हैं। ठीक है, चलिए तो ये जो है घन के आकार की कोशिकाओं से मिलके बना होता है। घन के आकार कुबोइडल शेप की कोशिकाओं से ये बना होता है। इसके कार्य की बात की जाए, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन इसका कार्य होता है। कहाँ पाया जाता है, किडनी के ट्यूबल्स में और हमारी ग्लैंड्स में जो है कौन सा एपिथेलियम होता है, कुबोइडल एपिथेलियम होता है। ठीक है, अगर आप चाहे तो आप सबका लगे हाथ डायग्राम भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बनाना बिल्कुल ही आसान है। आप इस तरह जो है डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, पेन से जो है आप डायग्राम जो है एग्जाम में जो है आप जो है इस तरह डायग्राम जो है आप एग्जाम में बना सकते हैं कि ये आपका जो है स्क्वैमस एपिथेलियम है। कौन सा एपिथेलियम है, स्क्वैमस एपिथेलियम है। ठीक है, बीच में क्या होगा, सब में केंद्रक हो सकता है, न्यूक्लियस हो सकता है। इस तरह जो है आप स्क्वैमस एपिथेलियम को जो है आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका यहाँ पर कुबोइडल वाला, तो इसको भी जो है आप इस तरह बना सकते हैं। इसको भी जो है आप इस तरह जो है स्क्वैमस एपिथेलियम भी जो है आप इसको यहाँ पर एग्जाम में आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और नीचे आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगा। यहाँ भी जो है क्या रहेगा, न्यूक्लियस वगैरह रहेगा। ठीक है, तो आप एग्जाम में भी जो है आप इस तरह इसको बना सकते हैं। ये जो है आपका क्या है, कुबोइडियल एपिथेलियम है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले पे जो कि है कॉल्यूमनर एपिथेलियम। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है कॉलम की तरह होता है, थोड़ी सी क्या होती है, लंबी होती हैं, लंबी होती हैं थोड़ी सी, और ये स्तंभ यानी कि कॉलम की तरह होती है, जैसे कि आपके घरों में बीम बना होता है। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, इनका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह होगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, सभी में जो है केंद्रक बना दीजिए। तो ये जो है आपका कॉल्यूमनर एपिथेलियम होता है। तो इसमें जो है लंबी ठीक है, लॉन्ग और कॉलम लाइक कोशिकाएं होती हैं। इनके फंक्शन की बात की जाए, पोषक तत्वों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और सिक्रीशन इनका काम है। ये कहाँ पाई जाती हैं, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, हमारी आंतों के सबसे भीतरी सतह में, और साथ में जो है हमारे स्टोमक में जो है ये पाई जाती है। ठीक है, आपका है डी वाला है सिलिएटेड एपिथेलियम। इसके ऊपर सीलिया पाया जाता है, छोटे छोटे जो है बाल की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें जो है छोटे बाल जैसी संरचनाएं सीलिया पाई जाती है, जो कि कणों यानी कि पार्टिकल्स को हिलाने में मदद करती है। एग्जाम्पल की बात की जाए, म्यूकस यानी कि बलगम और धूल के कणों को बाहर निकालना इनका काम होता है। उदाहरण है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में और फैलोपियन ट्यूब में जो है किस प्रकार का एपिथेलियम पाया जाता है, सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिख रहा है किसमें जो है आपको यहाँ पर जो है ठीक है बाल की तरह जो है आपको यहाँ पर संरचनाएं दिख रही हैं। तो ये आपका क्या है, सिलिएटेड एपिथेलियम है। तो सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में और फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने डिस्कस कर लिया है कि एपिथेलियम, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन जो है वो हमने डिस्कस किया है।
चलिए अब जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की। इसके पहले हमने डिस्कस किया सिंपल में, उसमें क्या था कि जो भी आपका टिश्यू था उसका केवल एक ही लेयर था, एक ही परत था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये है आपका कंपाउंड एपिथेलियम, और ये जो है कई परतों से ये मिलके बना होता है, और इसका मुख्य कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना, प्रोटेक्शन देना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम। और यह जो है आपका दो तरह का होता है, पहला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम और दूसरा है आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, पहला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्तरित स्क्वैमस एपिथेलियम, और दूसरा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब जो है एक एक करके हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके पहले जब हमने सिंपल एपिथेलियम के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो वहां पे क्या था कि वहां पे जो है जो भी आपका टिश्यू था उसका केवल एक ही लेयर था। लेकिन इस वाले में जो है आपको क्या दिख रहा है, इस वाले में जो है आपको अलग अलग लेयर दिख रहा है टिश्यू का। बहुत सारे जो है आपको यहाँ पर लेयर दिख रहा है अलग अलग, जो है यहाँ पे जो है आपको जो है अलग अलग लेयर जो है आपको यहाँ पर टिश्यू का दिख रहा है। इसमें से ये क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम है। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो है यह कई परतों का बना होता है, कई सारे लेयर से जो है ये मिलके बना होता है, मल्टीपल लेयर से बना होता है, जो कि फ्रिक्शन से सुरक्षा देता है। इसका कार्य है बाहरी सुरक्षा, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन उपलब्ध कराना। उदाहरण हो गया त्वचा, स्किन और हमारी ओरल कैविटी। तो स्किन हो गया, ओरल कैविटी हो गया, इसमें किस प्रकार का एपिथेलियम पाया जाता है, कंपाउंड पाया जाता है, कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है। और कंपाउंड एपिथेलियम में भी कौन सा एपिथेलियम होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम या फिर स्तरित स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड की बात कर लेते हैं। तो अगला है आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम यानी कि संक्रमणीय एपिथेलियम। तो यह टिश्यू जो है खिंच सकता है और सिकुड़ सकता है। यह अंगों को फैलने और सिकुड़ने में क्या करता है, मदद करता है। और एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया आपका यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इसमें जो है कौन सा एपिथेलियम होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है एपिथेलियल टिश्यू का या फिर एपिथेलियम टिश्यू का जो है वो हमने क्लासिफिकेशन किया है बहुत ही जो है शॉर्ट में, और मैंने आपको डिटेल जो है वो मैंने बता दिया है। इस तरह जो है आप आंसर लिख सकते हैं, साथ में अगर आप यहाँ पे डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो इस चैप्टर से अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन उम्मीद मानिए कि इस बार जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो अगला जो आपका क्वेश्चन होगा वो होगा राइट ए नोट ऑन मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बारे में जो है क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था, लेकिन जो है हम थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में और डिस्कस जो है वो कर लेंगे। तो मस्कुलर टिश्यू का हम क्लासिफिकेशन भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो है अगर आप चाहें तो इसका आंसर आप लिखिए कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू क्या होता है, यहां से आंसर को स्टार्ट करिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप मस्कुलर टिश्यू के बारे में लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हिंदी में कहा जाता है पेशी ऊतक। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं शरीर के अंदर, शरीर में गति, मूवमेंट और संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है ये जिम्मेदार होते हैं। और इनके संरचना स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर जो है इन्हें हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, पहला है आपका, चलिए अब जो है इसका क्लासिफिकेशन जो है वो हम कर लेते हैं। बेसिकली जो है हम इसको यहाँ पर 2 भागों में जो है वो हम यहाँ पे पहले क्लासिफाई करेंगे, और उसके बाद जो है हम इसका फिर से आगे क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे 2। ठीक है, हम जो है शुरू में जो है इसको 2 भागों में जो है वो हम क्लासिफाई करेंगे, और उसके बाद जो है हम इसका फिर से अलग से क्लासिफिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी हेडिंग पड़ी है क्लासिफिकेशन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो देखिए जो आपके पास मस्कुलर टिश्यू है शरीर के अंदर मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं, और इनका क्लासिफिकेशन जो है हमने किया हुआ है इनवॉलेंट्री मस्कुलर में और वॉलेंट्री में। ठीक है, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, लिखिए मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू लिखिए, मस्कुलर टिश्यू लिखिए, थोड़ा सा सुंदर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। मस्कुलर टिश्यू जो है हमने क्लासिफिकेशन किया है 2 टाइप में।
पहला है आपका अस्वैच्छिक, इनवॉलेंट्री, इनकी जो भी एक्टिविटी होती है वो हमारे इच्छा के अधीन नहीं होती है। और दूसरा है आपका वॉलेंट्री, इनकी एक्टिविटी जो है वो हमारे इच्छा के अधीन होती है। ठीक है, चलिए अब जो है एक एक करके इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू, इनकी जो इनकी मूवमेंट होती है वह हमारे इच्छा के अधीन नहीं होती है। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री मसल जो है आपकी दो तरह की होती है। पहला है आपका कार्डियक मसल, तो कार्डियक मसल जो है केवल हार्ट में पाया जाता है। ठीक है, कार्डियक मसल का पाया जाता है, सिर्फ जो है हार्ट में पाई जाती है। यह क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है, अनैच्छिक होती है, यानी कि इसमें जो भी मूवमेंट होता है, जो भी इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो हमारी इच्छा के नियंत्रण में नहीं होता है। इसमें जो है इंटरक्लेटेड डिस्क पाई जाती हैं जो कि हार्ट के लयबद्ध संकुचन में सहायता करती है। देखिए जो हमारा हार्ट होता है 1 मिनट के अंदर जो है 72 बार बीट करता है, 72 टाइम्स बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है, मतलब यहाँ पर जो है एक लय चलती है। तो जो आपकी कार्डियक मसल है इसमें क्या होता है, इंटरक्लेटेड डिस्क पाई जाती है। तो आपसे एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरक्लेटेड डिस्क किस मसल में पाई जाती है, कार्डियक मसल में पाई जाती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो कार्डियक मसल बिल्कुल नाम से क्लियर है। ठीक है, चलिए अब जो है हम फिर से जो है इसका पार्ट बी है, यानी कि जो आपका इनवॉलेंट्री मसल है, दो जो है आपका दो टाइप का है, कार्डियक मसल और दूसरा है आपका स्मूथ मसल। स्मूथ मसल की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्मूथ मसल जो होता है वो हमारे शरीर के जो भी इंटरनल ऑर्गन है, आंतरिक अंग है, उनमें कौन सी मसल होती है, स्मूथ मसल होती है। यह धीरे धीरे संकुचित होती है और लंबे समय तक जो है ये कार्य कर सकती है। तो स्मूथ मसल कहाँ पाई जाती है, आंतों में, इंटेस्टाइन, ब्लड वेजल्स में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूट्रस में, ये सभी में क्या पाई जाती है, स्मूथ मसल पाई जाती है। ठीक है, तो अभी तक हमने डिस्कस किया है इनवॉलेंट्री, ठीक है, मसल्स के बारे में जिनका जो भी मूवमेंट होता है, एक्टिविटी होता है वो हमारी इच्छा के अधीन नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्वैच्छिक पेशी उत्तक के बारे में, वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू के बारे में, और इसका एग्जाम्पल है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो होती है वो हड्डियों से जुड़ी होती है, हमारे बोन्स से जुड़ी होती है और शरीर की गति मूवमेंट में सहायता करती है। इन मसल्स में जो है धारियां पाई जाती हैं, ये आपकी क्या होती है, स्ट्रिएटेड होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं इन मसल्स के अंदर। इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन तेजी से होता है, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि हमारे नियंत्रण में होता है। उदाहरण हाथ और पैरों की मांसपेशियां, मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल जो है 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है और 2 क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। क्लास 2 में जो है वो हम डिस्कस करेंगे, 2 क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे जिसमें हम कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन करेंगे और साथ में जो है वो हम नर्वस टिश्यू के बारे में भी जो है वो हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो जितना भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं कम से कम इतने क्वेश्चंस आप जरूर से तैयार करिए। क्लास की जो पीडीएफ है वो भी अपलोड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ को देखकर भी जो है आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं क्लास 2 में। जय हिंद।